हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 को जो लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन आंसर है वो मुझे मिल चुका है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन आंसर नहीं, ये आंसर की जो आरआरबी के द्वारा जारी किया गया वो मुझे मिल चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन जितने भी करने जा रहे हैं ये रांची जोन के हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है। तो देखिए ये इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पाद विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया। देखिए अजय कुमार ने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वत्र जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी। देखिए हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ निम्न में से किस शहर में किया गया। तो देखिए शिलोंग में किया गया चेरी ब्लॉसम 2021 का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। देखिए रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है, ये कौन सा, तापीय प्रसार, ये रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो देखिए यूकेरियोटिक में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नमक का अणुभार लगभग कितना होता है। देखिए नमक का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है NaCl। अब सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 23 और क्लोरीन का होता है 35। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 58 मेरा आ जाएगा। 5 3 8 और 3 2 5 58, ये 58 आ जाता है नमक का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है ये उत्तर पश्चिम भारत में जो सर्दियों का कारण बनता है, इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो देखिए ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने लगातार दूसरे बार फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। देखिए राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 से में रिलेटेड है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो देखिए 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों का मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डैश से लिया गया है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेप में सेवाएं मुहैया कराता है। ये हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरोसी किस देश की है।
तो देखिए ये संयुक्त अरब अमीरात की महिला अंतरिक्ष यात्री है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। वे 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो के संगीत निर्देशक भी रहे। दिए गए विकल्पों में से उनका नाम चुनें। देखिए उनका नाम था रविशंकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देखिए ये तकरीबन 20 जो परियोजनाएं हैं टेक्सटाइल के क्षेत्र में उनको मंजूरी दी गई है। कोणार्क के सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। देखिए फिनलैंड ये शीर्ष में रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में। भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती या फिर स्लम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए धारावी मुंबई में यहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो स्लम बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार से आकस्मिक वेतनभोगी की ओर जाने की प्रक्रिया को कार्यबल का आकस्मिकरण कहा जाता है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। देखिए स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम ये दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ना कि डी रैम और एस रैम से तेज़ी से काम करता है और ना ही एस रैम को आवर्ती रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है और ना ही एस रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जबकि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैटिक रैम और जो तो डायनेमिक रैम ये दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाटक पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पीपी बोरा को चुना गया। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो बेवर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें होता क्या, कृषि के बाद जब फसल की कटाई हो जाती है तो जो बचा हुआ रहता है उसको जला दिया जाता है। इसी को कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डैश की एक राजपूत राजकुमारी थी। तो ये राजस्थान की राजपूत राजकुमारी थी मीराबाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सेल वर्कशीट के टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा होता है। देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो ये नीचे जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वो नीचे होता है। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था। तो देखिए 1848 से लेकर के 1856 तक
भारत के गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो इंडिया नृत्य के सदृश होता है? देखिए, कोलन्नालू, कोलन्नालू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलन्नालू। अगला क्वेश्चन है 22 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने। मत्स्य पालन मंत्रालय 2020 के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग डैश है। तो भारत की हिस्सेदारी कितने? 7.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है? देखिए, एजेंडा 21 में 21 का अर्थ पूछा तो 21 का अर्थ हो जाएगा 21वीं शताब्दी। प्रमुख भारतीय ऑफ स्पिनर डैश ने 2019 से 2021 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया था। रविचंद्र अश्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियत विनिमय दर प्रणाली में डैश किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता या करती है? तो ये हो जाएगा सरकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार। नियत विनिमय दर प्रणाली में सरकार किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता या करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एंथोरियम जिनका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? किस राज्य का है? तो ये मिजोरम का एक प्रमुख पर्व भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था NNM कॉलेज मलयांकारा, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और पय्यानूर कॉलेज के शोधकर्ताओं ने डैश में जैव विविधता उत्पन्न पश्चिमी घाट क्षेत्र से फिम्ब्रिस्टिलिस सुनील और निनोटिस प्रभाभुवी नामक 2 पादप प्रजातियों की खोज की है। देखिए, ये तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिले में। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था। उन्नीस में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, SJSRY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा SI मात्रक नहीं है? देखिए, ओम रेसिस्टेंस का है, न्यूटन किसका है? बल का है। एम्पियर किसका है? एम्पियर है करंट का। लेकिन कैलोरी किसी का नहीं है SI यूनिट। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए, पनामा नहर कहाँ पे? मध्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद के उचित तरीके से परिभाषित करता है? तो देखिए,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील अनुपात नियम के संबंध में सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी कारक आगत में सीमांत उत्पाद में उनके नियोजन स्तर के साफ प्रारंभ में वृद्धि होती है। किसी निश्चित नियोजन स्तर तक पहुंचने के बाद उनमें गिरावट शुरू हो जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय राज्य नृत्य पैका के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन डैश में किया गया था? तो कि ये नई दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? देखिए, पत्तियां नहीं होती है, जबकि जलाभास ये होता है, जड़ें होती हैं और तना होते हैं, लेकिन पत्तियां नहीं होती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में डैश के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने ही जो भारत राष्ट्र में जितने भी जो अलग अलग जो प्रांत में बटे हुए थे, जो राजा महाराजा अलग अलग प्रांत को भारत राज्य में नहीं शामिल करना चाह रहे थे, उन सब को शामिल करवाया था भारत संघ में। इसीलिए इनको भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा पिंक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंक मूवी। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति डैश के अंतर्गत उल्लेखित है? देखिए, उच्च न्यायालय के अगर पूछा गया है तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? देखिए, अभिज्ञान शकुंतलन ये कालिदास की है, रघुवंशम ये भी कालिदास की है, विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास की है, लेकिन नीति सार ये कालिदास की नहीं है। गाइस, तो ये जो 50 क्वेश्चन जो पूछा गया था एनटीपीसी में CBT 2 में, ये जो सेकंड शिफ्ट का 13 तारीख को उसका है, और ये रांची जोन से है। गाइस, आप वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।